ઓલ ઇન્ડિયા એન્ટી ટેરરિસ્ટ ફંડના ચેરમેન મંદિરસિંહ બીટા ભાવનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા પિતા પુત્રના પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી હતી. આતંકવાદી હુમલામાં કાળિયાબીનના મૃતક પિતા પુત્રના ઘરે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી સાંત્વના પાઠવી હતી. ગુજરાતના લોકોએ જે બે લોકો આપ્યા જેમણે 370 ખતમ કરી કાશ્મીરની સ્થિતિ સામાન્ય કરી હતી. ત્યાં લોકલ પોલીસ અને ઇન્ટેલિજન્સી શું ખામી રહી ગઈ કે આતંકવાદીઓને હુમલા કરવાનો મોકો મળી ગયો. इजराइल के पास जो देश है, जर्मनी है, जो कोई है, अपनी दुकानों को खुली छोड़ के चले गए। हम सबको जिंदगी में मजे बहुत लिए हैं, अब वक्त आ चुका है मौत का कफन बांधने का। हम कहते ऐसा मोदी जी इलाज कर दो जो आपने 70 साल की कैंसर की बीमारी को खत्म किया है। कुछ रह गई या जहर रह गया है, कई बार कैंसर थोड़ा रह जाता है, अब उसको उखाड़ के फेंक दो। हमने मौत के कफन बांध लिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े। जैसे संजय राउत ने कहा बॉम्बे के अंदर कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, मैं तो कहता हूं पहले इसको कहो, इसको आगे चले। पिछले इतिहास को भी हम देखें किस तरीके से आतंकवाद को पॉलिटिक्स ना इसके ऊपर करे, को राजनीति ना करे। देखो मैं पुराना कांग्रेसी हूं, पर मुझे राष्ट्र से प्यार है। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। मैं आके यहाँ राजनीति करूं, पुराना कांग्रेसी हूं, ऐसा हो गया नहीं। हमें आतंकवाद को जड़ से मुक्त करना, हर नौजवान को, हर एक को पूरे देश के अंदर इजराइल की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा और सड़कों पे आके कहें मोदी जी जो फैसला लोगे ले लो, जंग करनी है, पीओके में जाना है, हम आप पे गिला नहीं करेंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भारत को ऐसा क्लियर कर दो कि दोबारा किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी पिता के सामने उसका बच्चा ना चले जाए, किसी माँ के सामने उसका पति और बेटा ना चले जाए। गोली का जवाब गोली था, गोली है, गोली वो रहेगा। अब आप कोई दिल से कोई सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। देखो मैं ये देखो, ये बच्चा छोटा है, एनसीसी, अभी से तैयारी एनसीसी की। मैं फौज में जाऊंगा, मैं आतंकवादियों से लड़ूंगा, मैं देश के दुश्मनों से लड़ूंगा, मैं पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंटे से लड़ूंगा। यही सोच थी ना उसकी आपके सामने। वो बेचारा बंदूक पकड़ने से पहले ही शहादत दे गया। देखो मैं इस वक्त आपको ये कहूं कि जंग कर दो, बम चला दो। जब 370 धारा हटी थी, क्या आपको किसी को या बीजेपी के किसी मंत्री को या बीजेपी के किसी सीएम को या किसी को पता था कि 370 धारा सुबह हटेगी? अकेली कार के अंदर 370 धारा हटा के सुरक्षा के बगैर राष्ट्रपति भवन चले गए थे प्रधानमंत्री जी। 370 धारा हटा दी। हमें बिल्कुल नहीं ये कहना है जंग कर दो, हमें उनको अलर्ट करना ही नहीं, हमें उनको कुछ कहना ही नहीं। हमने आपके टेलीविजन के, ठीक है मैंने पहले कहा होगा जंग कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं, हमें भावुक होना ही नहीं। जैसे भुट्टो के बेटे ने कहा अगर जल समझौता तोड़ोगे तो खून की नदियां बहेंगी, उसके एक बयान ने आग लगा दी। हमने कुछ नहीं कहना, हमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है। इसलिए कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग सड़क पे आ जाए। मोदी जी जो फैसला करोगे हम ठीक है, हमने मौत का कफन बांध लिया है। हमने तो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। बार बार पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे छुरा मारा। 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, अटैक किए, 120 लोग जयपुर के मार दिए, जगह जगह बम। हमने तो कुछ नहीं कहा। अब वक्त आ चुका है, जवाब देने का वक्त आ चुका है। 370 धारा हटाई, हम कहेंगे सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे इन शहीदों को यही होगी, हमें पीओके दे दो, बस पीओके हमें दे दो, बस यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस तरीके से पुलवामा के अंदर शहादत हुई 40 जवानों की, हमें 370 धारा मिली और पाकिस्तान को पता चल जाएगा इससे अब आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, फिर हम पूरा पाकिस्तान ही इनका ले लेंगे। मैं ये कहना